अगर स्टार्टअप से चाहते हो आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग, तो स्टार्ट कर दो आपका पर्सनल लर्निंग। क्योंकि पर्सनल लर्निंग से ही बहुत कुछ आगे जाता है। क्योंकि पर्सनल लर्निंग आपको क्यों लेना ज़रूरत है, क्योंकि स्टार्टअप करने से पहले आपको बहुत सारा नॉलेज की ज़रूरत पड़ता है, मार्केटिंग रिसर्च का, और कैसे बिज़नेस को स्टार्ट करना है। तो इसलिए इस तरह से आप लर्निंग लीजिए छोटे-छोटे वीडियो के साथ, और यूट्यूब में भी आपको बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, जैसे कि आप स्टार्टअप को इनिशियल स्टेज में क्या-क्या करना है आपको मिल जाएगा। अगर आप स्टार्टअप शुरू करने वाले हैं और शुरू कर रहे हैं अभी तक, और कुछ अगर प्रॉब्लम आता है, आपका ग्रोथ रुका हुआ है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, और इस वीडियो को आपसे सब कुछ मिल जाएगा। क्योंकि आज मैं 3 डोज़ देने वाला हूँ, जो कि स्टार्टअप को नेक्स्ट ग्रोथ पर लेगा और नेक्स्ट आपका प्रॉफिटेबिलिटी बनाएगा। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक हम मेरे साथ बने रहिए। तो नमस्कार, मैं विक्रम कुमार साहू, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट फ्रॉम बड़ा बिजनेस। इस तरह से आज वीडियो को स्टार्ट करेंगे 3 डोज़ के साथ। तो फर्स्ट हो जाए इम्प्लीमेंट योर आइडियाज विथ मिनिमम कस्टमर। क्योंकि जो आपका जो पहला जो आइडिया होता है, जो स्टार्टअप का आइडिया होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा पता नहीं होता है। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हम कस्टमर के ऊपर रिसर्च नहीं करते हैं, ज़्यादा से थोड़ा से आइडिया के साथ हम शुरू करते हैं उसको। तो इसलिए स्टार्टअप को आप जब भी बना रहे कुछ आइडिया के बारे में और कुछ प्रोडक्ट के बारे में, तो आप लिमिटेड कस्टमर के एरिया में रखिए। अगर आपका छोटा सा प्लेस है और कुछ आपका जो मार्केट साइज है, तो वो छोटे से मार्केट साइज के साथ आप शुरू कीजिए। क्योंकि इनिशियल स्टेज में क्या होता है, हमको स्टार्टअप के जो ब्रांडिंग होता है उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा पता नहीं होता है, और उसके साथ प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट के साथ। तो इस तरह से क्या होगा, आपका जो भी करेक्शन करना है आपका प्रोडक्ट के बारे में, तो आपको इनिशियल स्टेज में कुछ कुछ पता चल जाएगा। उस हिसाब से क्या होगा आपका, जब हम बिग मार्केट साइज आप जो पकड़ेंगे ना, बड़ा मार्केट साइज, तो उसके साथ साथ क्या होगा, आपका इम्प्लीमेंटेशन करना आसान हो जाएगा। क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा करेक्शन कर चुके हो आपका प्रोडक्ट, और अब आपका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा परफेक्ट होगा, जो कि बड़ा मार्केट को कैप्चर कर पाएगा। तो इसलिए आप छोटी सी मार्केट साइज के फर्स्ट फर्स्ट स्टार्ट कीजिए, उसके बाद आप बड़े मार्केट को कैप्चर कीजिए। तो सेकंड डोज देखते हैं। तो सेकंड डोज क्या होता है, जो स्टार्ट विथ मिनिमम इन्वेस्टमेंट। आपके जो स्टार्टअप होता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा मैं स्टार्टअप को देखता हूँ, क्योंकि जो 6 महीने के बाद, 3 महीने के बाद वो क्या होता है, वो इन्वेस्टमेंट ढूँढते हैं। कैसे इन्वेस्टमेंट होगा, कैसे इन्वेस्टमेंट लाएँगे, इन्वेस्टर कैसे लाएँगे। तो इस पे आप ज़्यादा फोकस मत कीजिए। क्योंकि इन्वेस्टर तो आपका अगर प्लानिंग अच्छा होगा, कस्टमर बेस भी अगर अच्छा होगा आपका, तो इन्वेस्टर आपके पास आएगा, आपको इन्वेस्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक्चुअली जो इन्वेस्टर में होता है ना, वो भी मार्केट में रिसर्च करते रहते हैं कि कहाँ पर इन्वेस्ट करूँगा, किस तरह के स्टार्टअप में इन्वेस्ट करूँगा, जैसे-जैसे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल पाएगा। तो इसलिए वो भी इन्वेस्टर में ढूँढते रहते हैं कि किस तरह से अगर एक अच्छी स्टार्टअप उनको मिल जाए, तो अच्छी उनको रिटर्न भी मिलेगी। तो इसलिए आपको इन्वेस्टर्स कुछ ढूँढने की ज़रूरत नहीं है, और उसके बाद उसके ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस मत कीजिए। क्योंकि वो आपके कंट्रोल में नहीं है। क्योंकि आपके कंट्रोल में क्या होता है, जो मार्केट साइज़ होता है, तो उसी हिसाब से आप मिनिमम अगर कस्टमर में से, मैंने जो फर्स्ट बीच में बताई कि मिनिमम अगर कस्टमर बेस में स्टार्ट करते हैं आप, तो उससे इससे से आपको जो भी खर्चा आएगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा कम आएगा। क्योंकि जो कम खर्चे के साथ अगर जो कस्टमर बेस होता है, तो उसके साथ आपका स्टार्ट करते हैं, तो कम इन्वेस्टमेंट में आपका ज़्यादा अच्छी तरह से हो जाएगा। तो इम्प्लीमेंट होने के साथ-साथ आप अगर जैसे-जैसे आगे बढ़ेंगे, और जैसे-जैसे आपका कस्टमर बेस बड़ा होता जाएगा, उसके साथ-साथ आपको जैसे भी आपको जो 1 ईयर के बाद और 2 ईयर के बाद आपका जैसे जो कस्टमर बेस अगर अच्छी तरह से बन गया, तो उसके बाद आप कस्टमर के बेस के हिसाब से अगर इन्वेस्टर ढूँढ लीजिए, और इन्वेस्टर भी आपको ढूँढते हुए आएगा। क्योंकि आपका कस्टमर बेस भी अच्छा है, और आपका जब भी आप प्लान प्रेजेंटेशन करेंगे आपके स्टार्टअप के बारे में, आपका आइडिया के बारे में, तो उसी हिसाब से वो भी आपको फंडिंग के लिए राज़ी हो जाएँगे जल्दी से जल्दी। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस कीजिए आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज़ के बारे में, और आपके कस्टमर के बारे में, और कैसे-कैसे न्यू इम्प्रूवमेंट लाएँगे। क्योंकि आपका जो इम्प्रूवमेंट होना है, वो नेक्स्ट न्यू बेटर होने वाला है। क्योंकि नेक्स्ट न्यू बेटर से क्या होता है, आप जैसे कि जैसे इम्प्लीमेंट करते हैं आपके आइडियाज़, तो उसी हिसाब से आपका ग्रोथ होता है। तो इसलिए आपका जो प्रोडक्ट का ग्रोथ अगर हो जाए, और आपका कस्टमर बेस अगर अच्छी तरह से हो गया, उसके बाद आपको इन्वेस्टर को ढूँढने की ज़रूरत पड़ता है। अगर थर्ड स्टेज में हमारा जो थर्ड डोज़ है, उसके बारे में हम बात करते हैं, तो थर्ड डोज़ में क्या होता है, डोंट हायर एनीवन ऑन सैलरी बेस। तो फर्स्ट आप जो स्टार्टअप आप जभी भी करते हैं, तो उसी हिसाब से क्या होता है, आप जो अगर सैलरी बेस में अगर कुछ रखते हैं, कुछ बंदे अगर हायर करते हैं आप, और कुछ स्टूडेंट को अगर हायर करते हैं हम, कस्टमर जो हमारा जो सर्विस बेस में, तो उसी हिसाब से क्या होता है, हमका जो ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा आता है। क्योंकि वो महीने के महीने आपको सैलरी लेते रहते हैं। तो सैलरी से आपका क्या होता है, आपका जो इन्वेस्टमेंट जैसे कि हो, तो इसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट से स्टार्टअप करते हैं, तो अगले 3 साल तक आपको प्रॉफिट नहीं होगा। क्योंकि स्टार्टअप में बहुत सारा एक्सपेंडिचर होता है, जैसे कि मार्केट प्लेस में एक्सपेंडिचर होता है, मार्केटिंग में, स्टार्टअप में, तारपरे नेक्स्ट हमारा जो बिजनेस में जो प्रोडक्ट बनाने के मैन्युफैक्चरिंग अगर इंडस्ट्री है, तो मैन्युफैक्चरिंग में, सर्विस में, और ऑफर्स में। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्ट करते हैं, तो ऑफर भी देना पड़ता है। तो इसलिए ऑफर भी देने के साथ साथ आपका ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंडिचर होता है। तो उसी हिसाब से अगर महीने की तनख्वाह लेने वाले आप अगर बंदे हायर करते हैं, तो उसी हिसाब से आपको प्रॉब्लम होगा। क्योंकि उनको महीने महीने आपको सैलरी देना पड़ेगा। तो इसलिए फर्स्ट जो स्टार्टिंग में आपका जो स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, तो उसके साथ साथ आप ऐसे कुछ बंदे लीजिए, जो कि आपके साथ 2 से 3 साल के लिए काम करने के लिए जरूर राजी होंगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टार्टअप इसलिए फेल हो जाती है, क्योंकि वो सैलरी बेस में
रखते हैं, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बंदे को सैलरी बेस में रखने से क्या प्रॉब्लम होता है, उनके साथ-साथ जो अगर उनको सैलरी देंगे तो वो रहेंगे, नहीं उसके बाद चले जाएँगे। तो उनके जगह सैलरी में जो पैसा लग जाएगा, तो उसके बाद आपका जो फंडिंग होता है, आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा फिनिश हो जाता है। तो अगर इस तरह से होगा तो आपका जो कस्टमर बेस आप बना नहीं पाओगे। आपके कस्टमर के जो भी आपका जैसे कि उनका फीडबैक आता है कि आपका प्रोडक्ट में ये इम्प्रूवमेंट चाहिए, आपका प्रोडक्ट में ये सारा इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा आपको। तो उसी हिसाब से इम्प्रूवमेंट करने के लिए आपको तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ता है। तो उसी हिसाब से अगर आप सैलरी बेस में रखते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बर्डन होगे, आपका जो बिज़नेस को खत्म भी कर सकते हैं। तो इसलिए आपका जो स्टार्टिंग में आप कुछ ऐसे बंदे आप हायर कीजिए, आपका कलीग हो, आपका जो दोस्त है अगर वगैरह हो, आपका फैमिली और रिलेटिव्स में हो गए। तो इस तरह से भी कुछ अगर लोग बंदे हुए, आप उसको कलेक्ट कीजिए उनको, और उनको बताइए कि आपका जो 3 साल का विज़न क्या होता है। को उनके साथ उनको भी अगर सैलरी नहीं चाहिए तो उनको भी कोई विज़न देना पड़ेगा कि मैं 4 साल के बाद या 5 साल के बाद आपको, और 3 साल के बाद हम हमारे बिज़नेस को यहाँ तक पहुँचाएँगे हम। इस तरह से लोगों को सर्विस देंगे और इस तरह से प्लानिंग हम करेंगे। तो इसलिए पहले-पहले जो स्टेज में आप जो हायर करते हैं बंदे को, तो उनको अगर स्टेजेस के बारे में उनको बताइए, उनके आपके जो प्रॉफिट और ग्रोथ के बारे में बताइए, तो उसके साथ-साथ वो आपके साथ जुड़े रहेंगे और आपके जो बिज़नेस में जहाँ भी सर्विसेज़ रहता है, वो बिना सैलरी में आपके साथ काम करेंगे। 3 साल के बाद जब भी आपका प्रॉफिट और हुआ, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, जब भी आपका प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके बाद उनको देना स्टार्ट कर देंगे और उनको कुछ बेसिस में और कुछ पैकेज के बारे में देंगे, क्योंकि सैलरी बेस में तो पॉसिबल नहीं होता है स्टार्टिंग से। तो इसलिए कुछ पैकेज के माध्यम से दीजिए, तो उसके साथ क्या होगा, उनका मोटिवेशन रहेगा और आपके साथ वो जुड़े रहेंगे और उसके साथ-साथ आप बिज़नेस को, आपके जो स्टार्टअप को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर पाएँगे। तो इसलिए इस जो 3 डोज़ मैंने जो आज बताई है, तो इस 3 डोज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्लीमेंट कीजिए, क्योंकि ये जो नए स्टार्टअप के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और उसके साथ-साथ अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं और स्टार्टअप कर रहे हैं अभी, तो उसके लिए क्या होता है कि ब इम्प्रूवमेंट आपका नहीं आ रहा है और बिज़नेस में क्या होता है, आपका ग्रोथ नहीं आ रहा है, प्रॉफिट नहीं आ रहा है, तो उसके हिसाब से भी आप इस इम्प्लीमेंट को कर सकते हैं। उसके बाद क्या रिज़ल्ट आता है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। मैंने भी आपको पहले भी बताया था, क्योंकि जो हम हमारे जो स्टार्टअप के बारे में तो ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग लेना पड़ता है, क्योंकि लर्निंग तो फ्री में भी हो जाता है आजकल, यूट्यूब इन्फॉर्मेशन मिलेगा आपको, लेकिन आपको कुछ स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंटेशन नहीं मिलेगा। यूट्यूब से यही प्रॉब्लम होता है, लोग क्या करते हैं कि कुछ भी अगर उनको स्टार्टअप बनाना है तो यूट्यूब से देख लेते, थोड़ा 3-4 पॉइंट देख लेते, उसके बाद क्या होता है, स्टार्टअप शुरू कर देते, उसके बाद 2 साल के बाद स्टार्टअप बंद करके घर बैठ जाते हैं। तो ये आप भूल मत कीजिए, क्योंकि स्टार्टअप भी एक बहुत ज़्यादा अर्जेंट, क्योंकि आप अगर जैसे भी मार्केट में आप एंट्री करते हैं ना, तो उसके साथ बहुत सारे रिजेक्शन आते हैं, बहुत सारा बर्डन आता है, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के प्रॉब्लम आते हैं। तो इसलिए आप जो स्टार्टअप करते हैं उसको स्टेप बाय स्टेप सीखिए, कैसे तरह से स्टार्ट में कौन सी स्टेज में आपको सेल्स ग्रोथ करना है, कौन सी स्टेज में आपको इन्वेस्टमेंट लेना है, कौन सी स्टेज में आपको फंडिंग रेज करना है। तो उसी हिसाब से आप स्टेप बाय स्टेप सीखिए, उसके साथ क्या होता है, आपका जो बिज़नेस का ग्रोथ भी आता है। तो आपको अगर स्टार्टअप के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो और स्टेप बाय स्टेप कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, तो उसी हिसाब से इस जो नंबर है नीचे, आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हो। मैं आपको आपके साथ बात करूँगा पर्सनली, और उसके साथ-साथ हम डिस्कस करेंगे कि कैसा आपका जो स्टार्टअप का आइडिया है, किस तरह का आइडिया है, क्या सर्विस का है और क्या आपका प्रोडक्ट रिलेटेड है, और क्या आपके स्टार्टअप में बारे में क्या आप इम्प्लीमेंट किया, कितना इन्वेस्टमेंट आप लिए और किस तरह से आप स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न आएगा। नीचे जो नंबर है, इस नंबर पे कॉल करके आप पता लगा सकते हैं कि आपके इन्वेस्ट में, आपका जो स्टार्टअप में मैं कैसे आपको हेल्प कर सकता हूँ। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग स्टार्टअप कर रहे हैं। तो इसलिए आपके अगल-बगल में कोई अगर है, अगर दोस्त या कलीग है, उनके साथ भी वीडियो शेयर कीजिए जो कि स्टार्टअप करने वाले हैं। और अगर कुछ स्टार्टअप करते हैं अभी तक, तो उनको भी नंबर मेरा शेयर कीजिए, और उनके साथ उनके जो कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता है, तो मैं उनको हेल्प करूँगा उनकी जो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में मैं बहुत सारा बिज़नेस के आइडियाज़ डालता रहता हूँ। तो इस वीडियो आपको थोड़ी बहुत तो हेल्प मिल जाएगी। तो इसी हिसाब से इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि जो वीडियो होता है ना, आप तक ज़रूर पहुँचे। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद।